जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 आरओ 2023 मेंस कॉपी चेकिंग विवाद को लेके। जब से इन दोनों एग्जामों के फाइनल रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे छात्र जो कि मेंस एग्जाम बहुत मेहनत से बहुत आंसर राइटिंग कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि फाइनल लिस्ट पे जो है जगह बनेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। और उसके बाद एक सवाल उठा रहे हैं कि कॉपी जो है कैसे चेक होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड चीज़, कैसे आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि आरओ 2023 से शुरू करते हैं। तो साथियों, आरओ 2023 का मेंस एग्ज़ाम जो है आपका 2-3 फरवरी को मेंस एग्ज़ाम होता है। और आरओ 2023 को फाइनल करने को लेके आयोग पे बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि सचिवालय में बहुत ज़्यादा सीटें आपकी खाली थी। इससे काम जो है बाधित हो रहा था। और इसी लिहाज से आयोग ने इस मेंस की कॉपी को बहुत जल्दी जो है चेक किया है। 30 दिन के अंदर जो है आपकी आरओ की मेंस की कॉपी आपकी चेक हुई है। और इसके लिए जो सूचना मिल रही थी कि 17 से 18 जो है प्रोफेसर जो है इसमें लगे थे कॉपी चेकिंग को लेके। और जो बाहर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो प्रोफेसर जो है बुलाए जाते हैं, तो उनके साथियों उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है। मान लीजिए हिंदी परंपरागत की कॉपी उनको चेक करनी है, तो उसका जो है मॉडल आंसर उनको दिया जाएगा, और उस मॉडल आंसर के बेस पे जो है वो कॉपियाँ चेक करते हैं। और आपकी कॉपियाँ जो है 2 लेयर पे चेक होती है। एक बार कोई एक प्रोफेसर कॉपी चेक कर दिया, और एक और प्रोफेसर होता है जो उसी कॉपी को चेक करता है कि मार्किंग वगैरह जो है कैसे जो है दिया गया है, फाइनल जो है चेक करता है। तो 2 लेयर पे आपकी कॉपियाँ जो है चेक होती हैं। तो जो ये 17-18 प्रोफेसर जो बुलाए गए थे, उन्होंने 30 दिन के अंदर जो है आपकी मेंस की कॉपियों को चेक किया है। और इसी वजह से 15 से जो है 15 मार्च के आसपास जो सूचना मिलेगी कि आपकी मेंस की कॉपियाँ चेक हुई है। और 10 दिन तक जो है आपकी स्क्रूटनी का काम होता है, जो मार्किंग वगैरह जो टैली वगैरह चीज़ें होती हैं। और 25 मार्च तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है बन गया था। और इसके बाद साथियों वही यूपीसीएस का जो है अभ्यर्थन वापसी और सब चीज़ों को लेकर डिले हुआ, और 5 अप्रैल को जो है आपका फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो ये 17-18 जो प्रोफेसर जो कॉपियाँ चेक कर रहे थे, तो जो हिंदी की कॉपी है, क्या वो हिंदी के विशेषज्ञ ने कॉपी चेक किया है? जो हिंदी का की जो कॉपी है, हिंदी परंपरागत कॉपी, क्या वो हिंदी के विशेषज्ञ ने चेक किया है? या फिर हिस्ट्री का कोई टीचर था, वो आके जो है कॉपियाँ चेक कर चला गया? या फिर साइंस से कोई टीचर था, उसने हिंदी की कॉपियाँ चेक की है? भले जो है मॉडल आंसर है, लेकिन हिंदी का अगर हिंदी का विशेषज्ञ जो कॉपी चेक करेगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर दे सकता है, न कि कोई साइंस का टीचर जो है मॉडल आंसर बेस पे जो है नंबर दे सकता है। तो ये एक सवाल है, क्योंकि इस बार जो साथियों जो सूचना मिल रही है, इस बार जो सूचना मिल रही है कि हिंदी और एसए में जो है आपकी मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है। अब यहाँ पे कैसे जो है नंबर को इक्वलाइज किया गया है, ये एक मुद्दा है कि 17-18 जो टीचर हैं, सबकी कॉपी चेकिंग की स्टाइल अलग अलग है। कैसे कॉपी चेकिंग हुआ, क्योंकि इतनी जल्दी जो है रिजल्ट जारी किया गया है, और मार्किंग जो है कैसे हुआ। तो ये एक तरीके से भाग्य भरोसे है कि किसी टीचर के पास गया और वो अच्छी मार्किंग कर रहा था, लिबरल मार्किंग कर रहा था, उसने ज़्यादा मार्किंग दे दी है आपको हिंदी में, काफ़ी एस्से में। और कोई एक टीचर है जो कि थोड़ा सा टाइट मार्किंग कर रहा था, वो आपको कम दे दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेंस जो है वो थोड़ा सा भाग्य भरोसे हो गया है। अब कैसे, मान लीजिए क्या उसके लिए कोई एक मतलब वो रखा गया है कि इससे ज़्यादा मार्क्स ना दिया जाए। मान लीजिए एससे की कॉपी है, तो उसमें एससे में क्या कहा गया है कि आपको कि 85 मार्क्स से ऊपर ना दिया जाए, या फिर 90 मार्क्स से ऊपर ना दिया जाए। तो ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है तो साथियों। और ये जो यहाँ पे विषय विशेषज्ञ के माध्यम से जो कॉपी चेकिंग का एक सवाल है, ये बहुत सालों से जो उठ रहा है कि क्या उस विषय के विशेषज्ञ थे जिन्होंने कॉपियाँ चेक की हैं, या फिर हिस्ट्री का टीचर, साइंस का टीचर हिंदी की कॉपियाँ चेक कर दे रहा है। तो ये एक सवाल है जो मार्किंग को लेके, कि इसी लिहाज से साथियों जो है मेंस एग्ज़ाम जो है आपका भाग्य भरोसे हो जाता है कि किस कॉपी, आपकी कॉपी जो है किस प्रोफेसर या किस टीचर के जो है हाथ में लगी, और वो कैसा जो है मार्किंग कर रहा है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे यूपीपीसी 2024 की भी बात कर लेते हैं। तो यूपीपीसी 2024 के बारे में साथियों, 29 जून को आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जो है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, यहाँ तक आपकी 30% जो है कॉपियाँ चेक हुई थी। अक्टूबर तक जो है आपकी मेंस की जो है
30% जो कापियाँ चेक होती है, और इसके बाद नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी तक आपकी 70% जो है मेंस की कॉपी चेक होती है। क्योंकि लास्ट में काफ़ी डिले हो गया था और मेंस रिजल्ट निकालने को लेके दबाव था, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पे लगाए गए, जिससे कि जल्दी जल्दी जो है आपके रिजल्ट जारी किया सके। और यहाँ पे 70% जो है कॉपियाँ आपकी नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी के बीच में जो है चेक हुई है। और 10 जनवरी से लेकर साथियों आपका 31 जनवरी तक आपकी स्क्रूटनी काम होता है, और 4 फरवरी को जो आपका जो है मेंस का रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। तो इस बीच में जो ये जल्दबाजी में जो यहाँ पे कापियाँ चेक की गई हैं नवंबर, दिसंबर, 10 जनवरी के बीच में, तो क्या यहाँ पे मार्किंग कैसी हुई है? क्योंकि बहुत सारे जब टीचर लगाए जाते हैं, क्या वो उसके विशेषज्ञ होते हैं सब्जेक्ट को लेके? तो ये एक सवाल है। अभी जब 2024 की मार्कशीट आएगी, जारी की जाएगी, उसके बाद क्लियर समझ में आएगा कि साथियों मार्किंग कैसे की गई है। अभी आपने देखा कि जब 23 की मार्कशीट जारी हुई, तो बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा देखा गया है कि 5 में जो है उनके 100+ हैं, लेकिन 6 में जो है 60, 70, 80 मार्क्स जो है दिए गए हैं। तो कॉपी चेकिंग खासकर जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में क्या बड़ी रफ कॉपी चेकिंग हुई है, या फिर खाना पूर्ति की गई है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी एक जो अब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, उस पर बहुत सारे छात्र सवाल उठा रहे हैं कि 0-0 और 0-1 से जो रोल नंबर स्टार्ट हुआ है, उनका ज़्यादा सिलेक्शन यानी 70% सिलेक्शन वहाँ से हुआ है, और बाकी अलग से हुआ है रोल नंबर से। तो एक सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कॉपी चेकिंग को लेके। तो और कैसे नंबर को इक्वलाइज़ किया जाए? अगर बहुत सारे टीचर जो है नंबर दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, तो कैसे इक्वलाइज़ किया जाता है? तो वो एक बड़ा सवाल है। और क्या विषय का, उस विषय का प्रोफेसर जो है कॉपियाँ चेक कर रहा है? तो ये सब सवाल है। इसी वजह से साथियों मेंस एग्ज़ाम जो है आपका थोड़ा सा भाग्य भरोसे हो जा रहा है। तो आप सबकी इसमें क्या राय है, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिएगा। और इसको लेके अगर सभी छात्र जो है एकजुट होते हैं, तो इसको जो है पहले भी कई बार बहुत सारे बहुत बार जो है ज्ञापन दिया गया है, जो है मार्कशीट को लेके कि फाइनल मार्कशीट जो है जल्द से जल्द जो है जारी किया जाए। साथ में मेंस की कट ऑफ जो है, मेंस की कट ऑफ जारी किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन आयोग जो है जारी नहीं कर रहा है। और हर बार जो विवाद होता था, उससे पहले 2022 से पहले स्केलिंग का विवाद चलता था, और बाद में उसको आंदोलन करके जो है हटाया गया। लेकिन अब 23 के बाद से, जब से 5-6 पेपर जो है लागू हुआ है, तब से ये मार्किंग का भी एक इशू आया है कि मार्किंग जो है ऊपर नीचे हो जा रही है। तो साथियों आप सबका क्या राय है इस पर, आप सब बताइए। उसके बाद एक बार एकजुट हो जाए, सभी छात्र जो है एकजुट हों, और इस पर एक आवाज़ जो है आयोग में जो है बुलंद किया जाए कि कॉपी चेकिंग को लेके क्या एक प्रोसीजर है, उसको जो है ठीक किया जाए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं।